लिखा है कि बाइबल एक बड़ी दुनिया है। आपको इस दुनिया का हर कोना पता होना जरूरी है। कौन सा चीज कहाँ है, कौन सी चीज क्या बोलती है। जैसे कि आपके बीच में लिखा है, अगर आप देखना चाहो, आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, आदम से नूह तक की दुनिया, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब्राहम की दुनिया, याकूब की दुनिया, यूसुफ की दुनिया, मूसा की दुनिया, यहोशू की दुनिया, और फिर उसके बाद में किंग्स, सैमसन, उसकी कहानी, और फिर उसके बाद में डेविड एंड गोलियात, उसके बाद में डिवाइडेड किंगडम, उसके बाद में डैनियल एंड नबूकदनेस्सर, फिर उसके बाद में प्रॉफिट्स। इन ऐसे बहुत सारी दुनिया है। अगर आप इसको नहीं समझोगे, आप मसीह में कैसे आगे बढ़ोगे। ओके ना दोस्तों, ये फोटो रख दे रहा हूं अभी, पहला इसको देख लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ना, सुनिएगा। लिखा है कि चर्च और पास्टर का चुनाव इन 8 कारणों से ना करें। मैं रिपीट कर देता हूं कि चर्च और पास्टर का चुनाव इन 8 कारणों से ना करें। चमत्कार के बेस पे पास्टर और चर्च का चुनाव मत करिए। अच्छा लगता है मुझे वहां जाना क्योंकि वहां की वर्शिप अच्छी है, वहां का पास्टर अच्छा है, वहां का माहौल अच्छा लगता है, पास्टर वहां खूब हंसाते हैं, मनोरंजन बड़ा अच्छा होता है, वहां डांस भी होता है, और वहां पर किसी प्रकार का पाप, क्या कहते हैं, चेतावनी, ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। उसके बेस पे पास्टर और चर्च का चुनाव ना करें। आशीष के बेस पे चर्च का चुनाव, पास्टर का चुनाव ना करें। छुटकारा के बेस पे पास्टर का, चर्च का चुनाव ना करें। परिवार ने कहा इसलिए मुझे जाना ही होगा, उसके शर्त पे चर्च और पास्टर का चुनाव ना करें। दोस्त ने कहा कि ये चर्च अच्छा है, इसीलिए उसके बेस पे चुनाव ना करें। पति ने कहा क्योंकि पत्नी है तो पति के अधीन रहना है, उसके वजह से आप चर्च का चुनाव ना करें। ऐसे करके आपको मैं रख देता हूं भावुकपन, इसके बेस पे आपको ये जो है चुनाव नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको चर्च का चुनाव, पास्टर का चुनाव करना है। शिक्षा के आधार पर चुनाव करें। वाह, क्या अद्भुत है नहीं? सोच के देखिए आप, 90% लोग इन 8 कारणों के किसी चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन जो असली चक्कर है, जिसकी वजह से आपको एक चर्च चाहिए, वो है शिक्षा। जिसकी वजह से आपको एक पास्टर चाहिए, वो है शिक्षा। उसके बेस पे आप जो है एक सही कलीसिया का चुनाव करें, ना कि इन 8 कारणों पे। आशा करता हूं कि आप ये बात को समझ गए हैं। तो जिसके चलते मैं आपका वेलकम करता हूं, आइए शिक्षित होइए, इस नंबर पे कॉल करिए, और मैं यहां पे बैठा हूं आपको सिखाने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की बहुत सारी बातें आप समझे हैं। मेरा परमेश्वर आपको अगुवाई करे। और मैं वापस कह देता हूं कि भारत और भारत के बाहर जितने भी पास्टर्स हैं, वो चाहे कहीं के भी हो, मसीह मंथन बैठक उनको नहीं सुनता। जैसे ही पता चलता है जिब्रिश वाले, जैसे ही पता चलता है ताइत लेते हैं, वचन में मिलावटी है, घोल मटोल की बातें करते, लल्लो पत्तों की बातें करते, मैनिपुलेट करते वचन के साथ में, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिखाते हैं, फूक मारना, नीचे गिराना, हाथ रखकर धक्का मारना, और यह कहना कि पवित्र आत्मा ले लो। ऐसे किसी भी प्रकार के बकवास को हम नहीं सुनते।